तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय फिर से आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ इनकम टैक्स के अनसोल्ड पेपर की। देखिए ऊपर डेट मेंशन है 7 मई 2022 को लास्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स का पेपर। तो अब एनईपी 2020 में ये बीकॉम 4 सेमेस्टर में आ गया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है। तो मैं ये पेपर मैंने 3-4 पेपर अरेंज किए हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इनकम टैक्स का पेपर कैसा आता है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सबसे पहले चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें मैं अब धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं, तो जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं तो वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और ये पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं एनईपी के, और इनकम टैक्स तो ऑल ओवर इंडिया में है। तो जहाँ जहाँ भी ये वीडियो पहुँचेगी आप लोग भी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा अपने माध्यम से, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए, पेपर पैटर्न पे मत जाइएगा इनकम टैक्स के, आपको सीधा क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था ये ईयरली मोड में चलता था बीकॉम, अब तो सेमेस्टर सिस्टम में आ गया है। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, प्राइवेट में अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न है, ठीक है ना। ये पेपर प्राइवेट में तो ऐसा ही आएगा, बस सेमेस्टर में ये थोड़ा सा अलग है। आप क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, इन हाउ मैनी हेड्स इन द इनकम ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड, ठीक है ना। तो 5 होती हैं, ध्यान रखिएगा, हेड्स 5 होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और बिजनेस फ्रॉम, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, और है ना, और आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको ये इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। सेकंड है आपका, व्हेन इज अ कंपनी कॉल्ड रेजिडेंट, एक कंपनी निवासी कब कहलाती है। सी, टू व्हाट एक्सटेंट द डेली अलाउंसेस पेड टू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज एग्जेम्प्टेड, विधानसभा के सदस्यों को भुगतानित दैनिक भत्ता किस सीमा तक करमुक्त है। डी, व्हाट इज द डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ते के संबंध में क्या कटौती है ना, सैलरी के चैप्टर में आप अच्छे से पढ़िएगा। ई है, हाउ इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी असर्टेन्ड, स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एफ, एन असेसीज अकाउंट शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹60,000, द असेसी कुड नॉट सेटिस्फैक्टरली रिप्लाई अबाउट इट्स सोर्सेज, हाउ इट अमाउंट बी ट्रीटेड एंड व्हाट विल दिस बी कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक करदाता के खातों में 60,000 रुपये का जमा मिला है, करदाता इस धनराशि के स्रोत के बारे में नहीं बता पाया, यह राशि क्या कहलाएगी तथा किस प्रकार व्यवहृत रहेगी। जी है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट, दीर्घकालीन पूंजी लाभ क्या है। एच, व्हाट इज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन, दिखावटी लेन देन क्या है। आई, व्हेन इज एडवांस टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, अग्रिम कर कब चुकाना होता है। जे, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ इनकम, आय को पूर्णकित करने से क्या आशय है। देखिए, हालांकि स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता दूं, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, तो इसमें जो ए और बी क्वेश्चन हैं और डी क्वेश्चन जो हैं ये तो रिपीट होते हैं, बट जो 7 क्वेश्चन हैं ये लगभग फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में रिपीट हुए हैं। ज़्यादा इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं।
लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा अपनी बुक से, है ना। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आए थे। पेपर देखिए तिरछा ही छपा हुआ मिला एक्चुअली स्टूडेंट से, तो इसलिए PDF पे क्वेश्चन भी तिरछे ही आए हैं। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच डिडक्शंस आर परमिसिबल फॉर सैलरीज इनकम। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वेतन शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन सी मद सम्मिलित होती है, वेतन आय में से कौन कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं। ठीक है, तो सैलरी का चैप्टर है आपका, थ्योरी क्वेश्चन उसमें से जरूर याद कर लीजिएगा। थर्ड है, मिस्टर एक्स हैज़ सबमिटेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2019-20। अब देखिए राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का ये आपका क्वेश्चन है, या तो थ्योरी आती है उसमें से या न्यूमेरिकल आता है। तो नंबर फर्स्ट है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान 50,000। सेकेंड, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1,20,000। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 1,50,000। फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी 3,600। फिफ्थ, income earned and received in Pakistan from FDR deposited there 15,000. And 6 point, income from business in Sri Lanka which is controlled from India and remitted to India 35,000. Compute gross total income of Mr. X for the assessment year 2020-21 if he is a resident of India, B not ordinary resident and C non resident। ठीक है ना, ये आपका न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, 10 मिनट से ज़्यादा का ये न्यूमेरिकल नहीं है। आप इस चैप्टर की जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी की। फोर्थ है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, कैन एन असेसी हैव मोर देन वन प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर, एक्सप्लेन। गत वर्ष क्या है, क्या एक करदाता के एक ही कर निर्धारण वर्ष से संबंधित एक से अधिक गत वर्ष हो सकते हैं, समझाइए। चलिए, फिफ्थ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। मिसेज विमल इज द ओनर ऑफ अ हाउस द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज 20,000 पर एनम। ही पेज ₹2,600 एज म्युनिसिपल टैक्सेस। ही हैज़, सॉरी यहाँ पे शी आएगा क्योंकि मिसिज है, तो शी हैज़ लेट आउट 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹1,800 फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस and 1/4 portion of it is being used for his own residential purpose. Every unit is an independent residential unit. Calculate annual value of the house for the assessment year 2020-21। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, देखिए आपको 15 नंबर में ये दिया गया है, ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर दी पेमेंट्स ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। कौन से भुगतानों पर स्रोत पर आयकर की कटौती की जाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 7, मिस्टर एक्स ज्वाइंड अ सर्विस of the central government in the Ministry of Law on 1st March 2020 on a basic salary of ₹50,000 per month plus a dearness allowance at the rate of 63% of the basic pay being under the terms of employment. He contributes 10% of his salary towards notified pension scheme. The central government contributes the same amount. Mr. X contributes ₹60,000 to the Public Provident Fund and paid ₹25,000 as premium on his life policy. Compute taxable income of Mr. X for the assessment year 2021 and 22.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, स्रोत पर कर वसूली के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन 9, फ्रॉम the following payments received in financial year 2020-21 by an individual resident in India having total income rupees 3 lakh, find out the amount of tax to be deducted at source। नेक्स्ट है आपका इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट, विनिंग फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट लॉटरी 10,000, सेकंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिस्टेड 12,000, थर्ड है आपका डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी इन मई 2019 20,000, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 8,000, इंश्योरेंस कमीशन 10,000, विनिंग फ्रॉम बिहार लॉटरी गवर्नमेंट लॉटरी 4,000 एंड 7 पॉइंट कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स 2,000, है ना। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये आपका न्यूमेरिकल है। तो ये व्यूवर्स, अभी मैं एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका था कुछ दिन पहले, ये एक आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो जो भी मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर है पिछले कम से कम मैं 5 साल की अपलोड कर दूंगा मेरी प्लेलिस्ट में, बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो आप उसमें ये देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का भी मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के भी जो मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो वो मैं जरूर शेयर करूंगा। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर बीकॉम थर्ड ईयर में था जब ईयरली पोर्शन था लास्ट ईयर तक, तो इसलिए उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप जो हैं, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा, आप उन्हीं को देख लीजिएगा, या बीबीए के जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास में हैं वो मैं शेयर करूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। बेस्ट ऑफ लक।